गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान बताते हैं कि हम सब भगवान के बेटा बेटी हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो हम भगवान से ही आए हैं, उन्हीं से मिलकर हमें एक होना है। तो गुरु कहते हैं उन्हीं का आश्रय लें और उन्हीं से प्रेम करें। आश्रय भगवान का होना चाहिए और प्रेम भी भगवान से ही होना चाहिए। आश्रय तो होता है हमारा भगवान का, पर प्रेम हम करते हैं संसार से। तो जो हम प्रेम संसार से करते हैं तो उसमें हम जो परमात्मा प्राप्ति का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। हमारा प्रेम जो है वो अधूरा रह जाता है। प्रेम संसार से कभी भी पूर्णता नहीं देता। और भगवान ने तो कह दिया भागवत जी में, गीता जी में, कि या यथा माँ प्रपतन्ते तांस्तते भजाम्यहम्। तुम जितने मायने में, जितनी लगन से, जितनी परसेंटेज से मुझसे प्रेम करोगे उससे ज़्यादा मैं तुमसे करूँगा। दुनिया में तो हम आइडिया ही लगाते रहते हैं, वो मुझसे कितना प्रेम करता है, वो मुझसे कितना प्रेम करता है, करते लगाते रहते हैं ना, पर हमारे प्रेम में पूर्णता नहीं आती कभी भी। पर संसार में तो पूर्णता है ही नहीं प्रेम में, पर भगवान में पूर्णता है। तो गुरु कहते हैं प्रेम करो तो भगवान से, उसमें आनंद है, शांति है। उसमें हमारा पूरा ठीक से फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि हम भगवान हमें उतनी जल्दी उनका अनुभव नहीं होता। पर गुरु कहते हैं प्रेम सच्चा उन्हीं से है, वही पूर्ण प्रेम है। तो पहले हम लोग ज्ञान में चतुष्ट साधन लिया करते थे, है ना। चतुष्ट साधन क्या, कि कैसे जो एक जिज्ञासु है, एक ज्ञान का अधिकारी है, तो उसके अंदर ये 4 साधन होने चाहिए। तो आज हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, फिर थोड़े से क्वेश्चंस ले लेंगे। तो साधन क्या है? पहला साधन है विवेक, है ना। साधन है विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। फिर ये तो चतुष्ट साधन हुए। फिर अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो विवेक, सत असत को अलग अलग करके जानना। अब गुरु कहते हैं कि मनुष्य में और जानवर में यही फ़र्क है कि मनुष्य तो जानता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसको पता है, पर जानवर जो है उसको पता ही नहीं है। तो मनुष्य जन्म की कीमत नहीं है, कीमत है विवेक की, कि हमें कितना विवेक है, कितने हम जागे हुए हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है। मुझे मनुष्य जन्म का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है। मुझे विषयों से मन हटाना है और भगवान में मन लगाना है। तो उसको पूरी जागृति है, पूरा वो जागा हुआ है, पूरा अलर्ट है, पूरा फुल अवेक है। तो विवेक माने वो सत असत का विवेचन करे बराबर। असत्य से, देखिए संसार जो है सब असत्य है, जड़ है, मायिक है, और परमात्मा जो है वो स्थिर तत्व है, वो हमेशा रहने वाले हैं, वो है ही हैं। तो उन परमात्मा से प्रेम करें जो हमेशा हमारे साथ रहें, है ना। उनसे प्रेम करना चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहें। और जो संसार हमारे साथ रहने वाला नहीं है, उससे क्या प्रेम करना। तो जो संसार हमारे साथ रहने वाला नहीं है, उस संसार से प्रेम करें, क्या फ़ायदा। तो भगवान से प्रेम करें ना। प्रेम हमारा किससे होना चाहिए? भगवान से। अपनापन किससे होना चाहिए? भगवान से। तो विवेक हमें यही सिखाता है कि पूरा प्रेम भगवान से करें, अपनापन भगवान से करें। संसार से कितना भी अपनापन कर लीजिए, आखिर छूटेगा। और देखिए कोई भी, कल किसी का फ़ोन आया था मेरे पास, तो वो कह रही थी कि हमें लगता है सब हमारे हैं, पति हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, पर एक दिन ऐसा आता है, ऐसा लगता है कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। बच्चे अपने कामों में लग जाते हैं, पति अपने कामों में लग जाते हैं। हमारे के लिए किसके पास टाइम है। एक और कह रही थी कि
अब गुरु दर पे आएंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत प्रेम फील हो रहा है। कह रही थी वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम तो सिर्फ सारे दिन सेवा ही करते रह जाते हैं। अब बताइए 67-68 ईयर्स की हो गई, अब सेवा ही करे जा रही हैं, सेवा ही करे जा रही हैं। तो बच्चों के यहाँ तो अब सिर्फ सेवा ही करते रह जाते हैं। बचपन में सेवा करी, फिर अब बुढ़ापे में भी सेवा करो, कब करोगे भजन? तो विवेक जागृत करना चाहिए, कौन है मेरा? गुरु मेरे हैं, भगवान मेरे। गुरु क्यों मेरे हैं? क्योंकि वो भगवान में जोड़ते। संसार मेरा नहीं है, क्यों? क्योंकि रहने वाला है नहीं, छूट जाएगा। तो ये विवेक जागृत करना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। जो छूटने वाला है संसार, एक दिन छूटेगा या नहीं छूटेगा। इसमें कोई मायूस उदास होने की बात नहीं है। सच को जानना चाहिए और जान के बाहर से कुछ नहीं छोड़ना, अंदर से त्याग करना है कि संसार मेरा नहीं है, भगवान ही मेरे हैं। अंदर से त्याग हो जाना चाहिए। अंदर से त्याग हो गया कि कोई अब बाकी अपना रोल जो है वो करिए ना, जो भी हमारा रोल है उसको अच्छे से करें, भगवान से अपनापन करें और संसार में सेवा करें, है ना। ये तो गुरु बाबा बता रहे हैं, अपनापन भगवान से करो और संसार की सेवा करो। फिर वैराग, अलग अलग जानकर असत का त्याग और संसार को मिथ्या जानकर विमुख होना और परमात्मा को सत्य जानकर उनसे प्रेम करना। अब कह रहे हैं वैराग। वैराग क्या है? वैराग है कि जितनी भी संसार की असत वस्तुएं हैं उनसे मन हटाकर भगवान से प्रेम करना। जैसे एक बार एक संत महात्मा जो है राजा के महल में आए, तो बार बार राजा के महल में वो अपनी नाक पे कपड़ा रख रहे थे। तो राजा ने कहा कि भाई हमारे महल में तो इतनी सुगंधी है, आप कपड़ा क्यों रख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ बदबू आ रही है। तो राजा को समझ में नहीं आया कि इन्हें बदबू क्यों आ रही है, यहाँ तो सुगंध ही सुगंध है। बहुत उसने कोशिश करी पर वो उनको समझ में नहीं आया, महात्मा जी को ने बदबू ही आती रही। तो राजा को महात्मा जी को राजा एक चमड़े की बस्ती में ले आया। तो राजा ने फ़ौरन अपनी नाक पे कपड़ा रख लिया। तो उन्होंने कहा कपड़ा क्यों रखा आपने? देखिए यहाँ पे चमड़े की बस्ती में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो उन्होंने तो कपड़ा नहीं रखा, उनको वो तो अभ्यस्त है इस बदबू के। तो राजा ने कहा कि यहाँ तो मुझे बहुत बदबू आ रही है। तो बोले इन लोगों को तो नहीं आ रही क्योंकि अभ्यस्त है। तो उन्होंने कहा आपको उस विषय में, विषयों में जो महल में विषय थे, खाना पीना भोगना सुख आराम मान बढ़ाई प्रशंसा, जो सब वहाँ सब कुछ था, विषय थे, उसमें आपको बदबू नहीं आ रही थी पर मुझे बदबू आ रही थी। तो वैराग्य क्या है? अब वैराग्य में कुछ छोड़ना नहीं है ना, पर मन संसार की बातों से हटता जाए और भगवान से प्रेम बढ़ता जाए। देखिए संसार की कितनी सारी बातें होती हैं, राग द्वेष चिड़न कुड़न निंदा चुगली भलाई बुराई। और इस सब से हमारा क्या मतलब? दूसरे की बात करना, ये हमारा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आजकल इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, इन सब से हमारा मतलब क्या है? हम करेंगे क्या? हमें मिलेगा क्या? सोचना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल आई गेट। मेरे साथ क्या चलेगा? मेरे साथ सब चलेगा? ये मेरे साथ चलेगा भगवान का नाम, मेरे साथ चलेगा सेवा, मेरे साथ चलेगी भगवान से प्रेम। तो वो तो हमने किया नहीं। हर आदमी पैसा कमाने में लगा हुआ है। पैसा कमाना गुरु कहते हैं बुरा नहीं है, पर देखिए पैसा साथ चलेगा। पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, अरे करोगे क्या? अच्छा चलो बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ी गाड़ी बना ली, बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदी, सब कुछ कर लिया, फिर गुरु कहते हैं सुखी हो गए? सुखी हो गए, अब दुखी नहीं होंगे? सुखी तो कोई होता नहीं है। सुखी तो सिर्फ
हमें भगवान का प्रेम ही कर सकता है। तो इसलिए गुरु कहते हैं संसार से वैराग लो और भगवान में मन लगाओ। फिर आती है षट संपत्ति। इसमें 6 संपत्तियाँ होती हैं। पहले आपको संपत्तियों के नाम बोल देते हैं, आपने सुनी होंगी बहुतों ने। शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा, समाधान, मुमुक्षा, समाधान। शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान, ये 6 संपत्तियाँ हैं। तो शम क्या है? मन का निग्रह, मन का कंट्रोल। तो मन पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मन पर हमारा कंट्रोल कैसे, क्यों होना चाहिए? देखिए, अब हम माला कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारा मन कहीं और घूम रहा है। तो मन ही जो है वो 10 इंद्रियों का मास्टर है। तो बोला मन ही संसार है। बोला मन नहीं 10-20। एक गयो श्याम संग तो को राधे ईश। जो श्याम संग मन चला गया तो अब उसको किस मन को लगाए, कौन से भगवान को आराधे। तो ऐसे ही हमारा मन या तो संसार में लगा लीजिए या भगवान में लगा लीजिए। तो मन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अब देखिए, कुछ भी बात आती है तो हम देखें संसार में, तो गुरु कहते हैं मन से अलगाव करना सीखो। मन से अलगाव करना सीखो। मन तुम्हारे वश में है, मन तुम्हारे उसमें है, कंट्रोल में है। कोई बात आती तुम नो कर सकते हो मन को। देखिए, इतने सारे विषय हमारे सामने आते हैं, इतनी सारी बातें हमारे सामने आती हैं, हम उनको नो कर पाते? हज़ारों बातें हमारे सामने आती हैं, हम उनको नो कर पाते? क्यों नहीं नो कर पाते? जो अगर हमें भजन करना है तो करना है। अब सामने तो मन तो कहेगा सो जा। तो मन का वश होना बहुत ज़रूरी है। मन वश नहीं होगा तो आप भजन भी नहीं कर पाएंगे, आप भगवान से प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। मन आपका फिसलता ही रहेगा, आप मन को नो नहीं कर पाएंगे। तो इस मन ही संसार है ना। तो इस मन को भगवान में लगा दो तो आप जीत गए, और मन को संसार में लगा दो तो आप हार गए। तो मन का निग्रह, मन का कंट्रोल, मन का कंट्रोल क्या है? मन को समाहित करके भगवान में लगाना। जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तेरा मन जाए वहाँ से हटा के इसे मेरे में लगा। तो हमें बार बार संसार से हटा के मन भगवान में लगाना है कि, और भगवान से बार बार प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे। और बार बार कहना है मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। देखिए, संसार से हम इच्छा करते हैं तो हमारा मन संसार में जाता है। और जब हम बार बार अपने मन को बताते हैं मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चाहिए तो आपको प्रारब्ध के अनुसार कुछ नहीं मिलेगा। जो प्रारब्ध अनुसार है वो तो मिलेगा ही, पर अब आपको कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे मन हटा के संसार से भगवान में लगाते जाना चाहिए। मन पर पूरा निग्रह, मन पर पूरा कंट्रोल। मन जीते जग जीते, मन जीता जग जीता। तो मन का निग्रह, कोई विषय आ गया सामने उसको आप नो कह दीजिए। आपको पता है ये सब चीज़ें मुझे सूट नहीं करती हैं। जो करना है वो करना है, भजन करना है भजन करना है, एक्सरसाइज करनी है करनी है, वॉकिंग करनी है करनी है, पढ़ना सत्संग करना है करना है। लोगों का मन टिकता ही नहीं है। एक फोकस्ड माइंड होना चाहिए, डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट मन होना चाहिए कि फोकस्ड होना चाहिए, भगवान में ही लगना है मुझे, मेरा लक्ष्य भगवान है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसाय मन बुद्धि निश्चयात्मिका होगी तो मन भी उधर ही लगेगा। फिर छठवें दम, इंद्रियों को विषयों से हटाना और परमात्मा में लगाना। अब इंद्रियां जो हैं हमारी, देखिए सबसे ज़्यादा हमारा संसार घुसता है अंदर आँखों से। किससे घुसता है? आँखों से।
अब हम क्या क्या देखते हैं और क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या सुनते हैं। सारा दिन लोग जो हैं वो व्हाट्सएप देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो आँखों से बहुत संसार अंदर जाता है। जो आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उसका चिंतन मन में चलेगा, और भगवान की बात देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उसका चिंतन चलेगा। तो इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल, उन्हें संसार में ना जाने देकर भगवान में लगाएं। भगवान की बात सुने, भगवान की बात पढ़ें, भगवान की बात बोलें, और जो भी काम करें भगवान के लिए करें। पैर चलें तो भगवान के लिए, हाथ काम करें तो भगवान के लिए, आंखें देखें तो भगवान देखें। आज बात चल रही थी वाणी में कि अगर हम किसी की भी, देखिए मुख से, मुख भी इंद्रिय है ना, ये दो डबल काम करती है, बोलने का और खाने का। तो मुख इंद्रिय जो है अगर किसी की भी निंदा करता है, किसी की भी बुराई करता है, किसी को भी बुरा करके आँख से देखता है, तो वो भगवान नहीं देख सकता, भगवान देख ही नहीं सकता। कैसे देखेगा भगवान? तो इंद्रियों पर पूरा निग्रह, इंद्रियों को मुझे भगवान में ही लगाना है, संसार में नहीं लगाना। देखिए पिक्चरें आती हैं, लोग पिक्चर देखने का बड़ा शौक़ होता है। अब पिक्चर देखोगे उसका चिंतन नहीं चलेगा। बोले हम तो पिक्चर से सीखते हैं। बोले क्या सीखते हो पिक्चर से? तुमने 3-4 घंटे लगाए, कितना कितना सीखा? मतलब जो बात है सच्ची वो ये है। तो कोई भी काम जो हमें भगवान में न लगाए, भगवान से प्रेम न बढ़ाए, वो इंद्रियों को भी वो विषयों में नहीं जाने देना है। बहुत से लोग विंडो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, क्या करोगे? तो ये इंद्रियां हमारी भगवान ने दी हैं अपने में लगाने के लिए। आँख से देखें तो भगवान देखें, मुख से बोलें तो भगवान की बात बोलें, हाथ जो भी काम करें भगवान के लिए करें, पैर चलें तो भगवान के लिए चलें। मतलब जो भी काम करें, गुरु तो ने तो इतनी लिबर्टी दे दी है ना, सत्संग तो इतनी लिबर्टी देता है कि जो भी काम करो, सुबह नहाने धोने से लेकर रात को सोने तक सब काम भगवान के लिए करो। हे नाथ, मैं सब काम आपके लिए करता हूँ, मेरा हर कर्म आपके लिए। सुबह उठकर कह तो सकते, सुबह उठते से ही भगवान का शुक्राना मांगे और भगवान को नमन करें। फिर ये पंचामृत याद कर लें। तो सुबह उठते ही कोशिश करते हैं, गुरु भगवान पंचामृत याद दिला देते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान के लिए सब काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, सब कुछ भगवान का। तो सब इंद्रियां जो हैं वो दूसरा ना देखें ना, गुरु कहते हैं अदर इज़ हेल, दूसरा ना देखें, भगवान में लगे और हर काम भगवान के लिए करें। अब विषय तो चारों तरफ है ही हैं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, पर किसके लिए करें? सब चीज़ भगवान के लिए। हर इंद्रिय को भगवान में लगा दीजिए, और जो चीज़ भगवान से दूर करे, विषय चिंतन लाए, वो ना करिए। फिर है श्रद्धा। तो गुरु कहते हैं श्रद्धा है ईश्वर, शास्त्र व गुरुओं पर पूर्ण विश्वास। गुरु ने बताया एक इष्ट, एक मंत्र, एक इष्ट, एक मंत्र, एक गुरु और एक शास्त्र। तो ये हमारी श्रद्धा जो है वो पूरी गुरु में भी होनी चाहिए, अपने इष्ट में भी होनी चाहिए, और पूरा विश्वास होना चाहिए। और एक ही, देखिए एक मंत्र हमने धारण कर लिया, अब उसी को हमें जपना है। लोग कहते हैं ओम नमः भगवते, अब हम महामंत्र जपते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप लें। क्यों जप लें भाई? हाँ, हे नाथ आप कर सकते हैं, अपने मंत्र के साथ हे नाथ कर सकते हैं। तो हमने महामंत्र पकड़ लिया, अब उसी को पकड़े रहे, बीच में हे नाथ कर सकते हैं, राधे राधे का भी मन करे तो कर सकते हैं, पर मंत्र को बदलिए नहीं। पति बदलते हैं, ऐसे मंत्र भी बदला नहीं जाता। अच्छा, गुरु एक कर लिए, अब जब तक कि वो गुरु
आपको भगवान से न जोड़ रहे हो तो उन्हें आप बदल सकते हैं, पर अगर गुरु आपको भगवान से जोड़ रहे हैं तो उन्हीं गुरु के साथ लगे रहिए, वही आपका बेड़ा पार करेंगे, है ना। एक ही गुरु, एक मंत्र, एक गुरु, एक इष्ट। अब भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं है, आप राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, तो उन एक ही इष्ट के साथ लगे रहिए, वो आपको इस संसार सागर से पार ले जाएंगे। उनसे प्रेम होगा ना, आप इष्ट बदलते रहेंगे, कभी शिव जी से प्रेम करेंगे, कभी राम से, कभी कृष्ण से, कभी किससे, कभी किससे, कभी देवी माता से। बोले एक से करिए, बोले सब एक ही तो हैं तो एक ही, रिस्पेक्ट सबकी करिए, पर प्रेम एक से करिए, आराधना एक की करिए, रिस्पेक्ट सबकी करिए। अब हम राम जी के भक्त हैं, जाते हैं बांके बिहारी के मंदिर में, तो कहिए हमारे राम जी से प्रेम बढ़ाइए। तो गुरु यही कहते हैं कि एक में ही हमारी श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, एक को ही धारण करें, उससे हमारी निष्ठा पक्की होती है। और एक शास्त्र, अब हमने गुरु यहाँ पर गीता जी कहते हैं गीता जी पढ़ो, तो गीता जी पढ़िए रोज। हमारा नियम है कि 5 श्लोक 10 श्लोक एक अध्याय गीता जी का हम रोज़ पढ़ते हैं, या भागवत जी का रोज़ पढ़ते हैं, एक अध्याय या एक पेज, तो कुछ तो नियम होना चाहिए। तो एक शास्त्र आप पूरा पढ़ लेंगे और उसी का आवृत्ति रोज़ रोज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको मतलब समझ भी आएगी और आपकी निष्ठा भी पक्की होगी, और पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास में ही भगवान का वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे साथ हर पल हैं, अंग संग हैं, हर बात मेरी सुनते हैं, और वो उनका हर विधान मेरे लिए मंगलमय है। वो जो मेरे लिए कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे साथ, वो सब बढ़िया हो रहा है। मेरे गुरु मेरे भगवान हर पल मेरे साथ है, और ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट एंड होल। सब बढ़िया है, भगवान के राज में सब बढ़िया है। कभी भी मन में शंका, डर, भय, चिंता नहीं लानी चाहिए। हमेशा भगवान पर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास, पूरा समर्पण, पूरा प्रेम, कि इस संसार का आधार है ना, संसार के मालिक भगवान हैं, उन्हीं का आश्रय लेना है, उन्हीं से प्रेम करना है, उन्हीं में मन लगाना है, वही मेरी मंजिल है, वही मेरा गोल ऑफ लाइफ है। देखिए गुरु कहते हैं ना, संसार रास्ता है और मंजिल भगवान है। फिर उपरति, वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना। उपरति क्या है? वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना। हमारी वृत्तियां जो हैं वो संसार की ओर से हट जाएं। वृत्तियां क्या है? थॉट्स, विचार। हमारे विचार देखिए सारे दिन क्या विचार आते हैं, अगर हम देखें तो वो ही रिपीटेडली थोड़े से ही विचार हैं जो हमारे मन में हर समय आते रहते हैं। वही विचार हैं, रिपीटेडली वही विचार आते रहते हैं। अगर आप अपने विचारों को लिखें तो वही 4-6 विचार हैं, या 10-15 विचार होंगे जो आपके रिपीट होते रहते हैं। तो हमारे विचार संसार के चलते हैं, भगवान के चलते हैं। तो हमारे विचार, हमारी वृत्तियाँ भगवान में लगे, उसके लिए श्रवण बहुत ज़रूरी है। हम कुछ ना कुछ श्रवण करते रहें, भगवान की बात सुनते रहें, भगवान का कुछ ना कुछ विचार करते रहें, कुछ पढ़ते लिखते रहें, ताकि हमारी वृत्तियाँ भगवान में लगें और हमारे थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव बिल्कुल ना हो, पॉजिटिव हो, भगवतमय हो, प्रेम में हो, और हम किसी की बुराई न किसी को बुरा समझें, न किसी को बुरा सोचें, और न किसी का बुरा करें। न बुरा समझें, न सोचें, न करें। देखिए भलाई तो सीमित है, कितनी भलाई करेंगे आप? और आप बुराई का त्याग कर देते हैं तो आप असीम हो जाते हैं। बुराई का त्याग कर दिया, आप क्या करेंगे? भलाई तो करेंगे। तो अपने थॉट्स में आप किसी की बुराई मत सोचिए, कुछ नेगेटिव सोचिए ही नहीं। जैसे उसने कहा कि
थिंकिंग मेक इट अ मैन, शेक्सपियर ने कहा, या हमारे बड़े बड़े फिलोसफर्स कहते हैं, थिंकिंग मेक इट अ मैन, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो मेरी सोच क्या है, मेरे थॉट्स कहाँ जाते हैं, व्हाट डू आई थिंक, कीप अ वॉच ऑन योर थॉट्स। पूरा तन मन प्राण सब हमारे भगवान में लगे, हमारी रति मति गति सब भगवान में लगे। ऐसी हमारी अंदर से कम भाव तो हो, प्रार्थना तो हो, पुकार तो हो, मेरा हर समय नाम जप चलता रहे, अंदर में ये पुकार तो हो। हम अंदर से चाहें तो कि मेरा मन भगवान में लगे। फिर है तितीक्षा, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करना, उनमें सम रहना। तितीक्षा, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम रहना और उनको सहन करना। देखिए हमारे जीवन में विपरीत जोड़े आते रहते हैं, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान जीवन मरण, ये आते और जाते रहते हैं। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू इनको सहन कर। तो जब हम इनको सहन कर लेते हैं तो हम इनसे उपराम हो जाते हैं। तो तितीक्षा क्या है, इन सब द्वंद्वी जोड़ों को सहन करना। अब जीवन में सुख और दुख तो आते हैं ना, सुख और दुख। तो जब सुख और दुख जीवन में आए तो इनसे घबराएं नहीं, इनसे बिल्कुल ना घबराएं। इनको देखिए, सुख और दुख हमारे मन से है, और दूसरा मुझे कोई दुख देता है, ये हमारी बहुत ही गलत सोच है। तुलसीदास जी ने कहा, को काहू को नाही सुख दुख को दाता, निज कर्म फल भोगई सब भ्राता। तो वो मुझे दुखी कर रहा है, वो मुझे दुखी कर रहा है, तो उसने मुझे इतना दुख दे दिया। तो गुरु ने बताया, तुम्हें कोई कितना भी दुख दे दे, मीरा को कितना दुख दिया बताइए, राणा जी ने कितना दुख दिया, जहर का प्याला और शेर सांप, क्या नहीं करा उसके साथ, पर क्या उसका अहित हुआ या हित हुआ? उसका तो हित हुआ। तो गुरु कहते हैं कि कोई आपका हित कर ही नहीं सकता, इस बात को धारण कर लीजिए, कोई आपको दुख दे ही नहीं सकता। प्रहलाद जी को कितना उनके पिता ने, और तो और किस छोड़ दिए, पिता ने कितना सताया, उनका हित हो गया? उनका तो हित हुआ, क्योंकि सबके रक्षक भगवान है। तो तितीक्षा में ये बता रही है, सब सहन करो, और परिस्थिति आएगी, सुख रूपी और दुख रूपी परिस्थिति आएगी, पर सुखी दुखी होना हमारे हाथ में है। हम सोचते हैं हमें दुखी नहीं होना। और नारद जी का दृष्टांत आता है, नारद जी जो थे वो दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, उनकी माता जो थी संतों की सेवा करती थी। तो जब चतुर्मास में संत आए तो उन्होंने उनकी सेवा करी, खूब भागवत जी सुनी, खूब सत्संग सुना। नारद जी ने तो उन्होंने खूब सत्संग सुना। तो जब वो जाने लगे संत, तो उन्होंने कहा मुझे भी आपके साथ चलना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारे सामने माँ की सेवा है, जब अभी तुम माँ की सेवा करो, फिर जब हम आएंगे तब चलना। तो नारद जी दुखी हो गए। तो फिर क्या हुआ कि उनको इतनी सत्संग की प्यास थी, इतनी तड़प थी कि उनकी माँ को सांप ने काट लिया, माँ का शरीर शांत हो गया। तो नारद जी दुखी हुए क्या? वो तो दुखी नहीं हुए, वो भगवान के भजन में लग गए। तो कोई परिस्थिति हमें दुखी करने के लिए आई नहीं है। भगवान का हर विधान मंगल में है, भगवान ने हर परिस्थिति भेजी है। तो मुझे किसी भी परिस्थिति में कैसी भी आ जाए, मुझे दुखी तो होना ही नहीं है। सुखी दुखी परिस्थिति आ सकती है, पर सुखी दुखी होना हमारे हाथ में। परिस्थिति का फल सुखी सुख दुख नहीं है ना। परिस्थिति का फल तो खाली परिस्थिति आना है। प्रारब्ध का फल परिस्थिति है, प्रारब्ध का फल सुख दुख नहीं है। तितीक्षा है कि हम हर द्वंद्वी जोड़ों को सहन करें और उसमें सुखी दुखी ना हो, सम और शांत रहें। फिर है समाधान, अंतःकरण में शंकाओं का ना होना। गुरु कहते हैं हमारे अंतःकरण में कोई शंका ना रह जाए
कि मंत्र जप से मैं पार होऊंगा या नहीं, नाम जप करता हूँ ये मुझे पार लगाएगा या नहीं, अंत में मैं मुक्त होऊंगा या नहीं, मेरा जन्म सफल होगा कि नहीं। तो जब हम पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से भगवान में लगे हैं तो मुझे ज़रूर पार लगाएंगे, है ना। मन में ये विश्वास होना चाहिए, जो जैसा विश्वास होगा वैसा ही आपको अनुभव होगा। तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मुझे पार लगाएंगे, गुरु मुझे पार लगाएंगे। मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए कि मंत्र जब से मैं पार होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं माला करता हूँ इससे होगा नहीं कुछ होगा, मैं सत्संग में लगा हूँ। जैसे किसी का प्रश्न था बड़ा लंबा चौड़ा कि मैं संसार में भी लगना चाहता हूँ, संसार का भी सुख लेना चाहता हूँ, भगवान में भी लगना चाहता हूँ और दुनिया में कुछ करना भी चाहता हूँ, क्या करूँ। तो गुरु कहते हैं सब काम भगवान के लिए करो, भगवान से जुड़े रहो। जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय रिद्धि सिद्धि सब है। जहाँ भगवान है वहाँ क्या कमी है। तो आप भगवान को धारण करे रहिए, भगवान को पकड़े रहिए। आप भगवान की राह में लग गए और कोई शंका नहीं, नो डाउट, फुल फेथ विदाउट शेक, पूरा विश्वास। तो ये हमारी 7 संपत्ति खत्म हो गई। फिर आती है मुमुक्षा। अब मुमुक्षा क्या है? मुमुक्षा है सब जान व समझ लेने पर संसार से छूटने की प्रबल इच्छा का होना। हमने सब जान लिया, समझ लिया, है ना। अब हमें संसार को खूब देख लिया, संसार में कौन हमारा है, कौन हमें पूर्ण प्रेम करता है, हु इज़ माइन, कौन मेरा है, कोई है मेरा, कोई मुझे पूरी तरह प्यार करता है। देखिए, करता है कोई मुझे पूरी तरह प्यार? कोई नहीं करता। आपने 30 साल संसार को दिए, 20 साल संसार को दिए, आप कह दीजिए ये मुझसे खुश है। कोई खुश है आपसे? तो संसार को अच्छे से देख लीजिए। व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड? ये दुनिया क्या है? कोई मुझसे प्रेम करता है? कोई मुझसे खुश है? और भगवान कहते हैं समम प्रिय समम उपजाए। तो मुझसे थोड़ा भी प्रेम कर तो मैं तेरे पीछे पीछे घूमता हूँ। बोले जो निरपेक्ष साधक होता है, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान उसकी सेवा के लिए लालाए तो रहते हैं जैसे गोपियाँ कि मुझसे कुछ तो ले ले। प्रेम तो इतना करता है पर चाहता कुछ नहीं है। तो भगवान तो अनन्य प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम। तो हम कैसा प्रेम करते हैं? हम करते ही नहीं है प्रेम भगवान से। तो मुमुक्षा मतलब संसार को देख लिया, समझ लिया, अब हमने मन अपना हटा लिया संसार से। ऐसा नहीं सेवा नहीं करनी, करिए सेवा, पर हमने जो इनको अपना मान रखा है, अपने तो भगवान हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। संसार की सेवा करिए, उनसे प्रेम का भाव, प्रेम करिए, प्रेम की मना नहीं है, पर मेरा कोई नहीं है, मेरे तो भगवान। उसके बाद ये हमारे चतुर्थ साधन हो गए। उसके बाद आता है श्रवण मनन निधिध्यासन। ये अंतरंग साधन है, श्रवण मनन निध्यासन और तत्पदार्थ संशोधन। श्रवण आप लोग सब जानते ही हैं, हम गुरु के पास जाते हैं और सत्संग का श्रवण करते हैं। और सत्संग कौन सा? जो सत असत की पहचान कराए, जो हमें भगवान से जोड़े। सत्संग तो बहुत होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, ये वो। देखिए यूट्यूब पे कितने सत्संग आते हैं, पर क्या हमें भगवान से जोड़ रहे हैं? क्या हमारा भगवान से प्रेम करा रहे हैं? क्या हमारा भगवान से अपनापन हो रहा है? क्या हमारा संबंध भगवान से पक्का हो रहा है? फिर आता है मनन। गुरु से ज्ञान श्रवण करके तात्पर्य निर्णय करके उसे धारण करना, ज्ञान का मनन चिंतन करते करते विपरीत भावना का मिटना। मतलब इतना मनन करें कि हमें पक्का हो जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और संसार से हमारा जो अपनापन है वो धीरे धीरे मिटता जाए और भगवान से अपनापन होता जाए। मनन हमारा संसार से मन हटता जाए और भगवान में लगता जाए। जैसे हम ये भी कहते हैं वासुदेव सर्वम। हमने कहा वासुदेव सर्वम मतलब अब भगवान
सब में भगवान का, सब में भगवान है, ऐसी भावना बनती जाए। मनन, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से नहीं तो कुछ नहीं है। किसी से भी मेरा द्वेष ना हो, किसी से भी मेरा किसी को बुरी तरह ना करें। फिर निधिध्यासन, पहले हम लोग सत्संग ज्ञान में कहा करते थे, निरंतर दीर्घ काल तक बुद्धि को आसन की तरह स्थिर करना। अब यहाँ हम क्या कहेंगे? निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? हमने निष्ठा कर ली कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और निष्ठा पे हम पक्के डटे रहें। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। एकदम दृढ़ निश्चय हो जाए, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। दृढ़ता से धारण कर लें इस बात को। तो किसी चीज़ की मनाही नहीं है, कुछ ये नहीं है कि खाना नहीं है, पीना नहीं है। अपना पूरा यथा योग आहार विहार होना चाहिए। शरीर को भी स्वस्थ रखिए, शरीर को भी ठीक रखिए, एक्सरसाइज भी करिए, प्राणायाम भी करिए, वॉक भी करिए, अच्छा आहार विहार भी लीजिए। पर जो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, कि भगवान से दूर करे, उसको मत करिए। फिर लास्ट में आता है तत्पदार्थ संशोधन। ये ज्ञान के लिए है कि शरीर और आत्मा को अलग अलग करके जानना तत्पदार्थ संशोधन है। इस अनुसंधान में लगने पर जब साधन की परिपक्वता होती है तो उसे बोध कहते हैं, जो सभी का लक्ष्य है। बोधवान मुक्त स्वरूप है और सदा अखंड आनंद में रहता है। तो ये तो उनके लिए है जो ज्ञान में है। अब हमारे लिए क्या है कि हमने खूब मनन करके धारण कर लिया कि मैं तो भगवान का हूँ। जो हमारा संसार का जो आश्रय है, संसार से हमारा जो अपनापन है, संसार से जो हमारा प्रेम है, और हमारा मन हट गया। सेवा तो कर रहे हैं, पर हमने अंदर से मान लिया कि मैं तो भगवान का हूँ। अंदर में जो हमारी जुड़न थी, जो अपनापन था, वो हट गया। देखिए, जीवन तो जा ही रहा है, इसी में हम अपना निश्चय पक्का कर लें और भगवान से प्रेम कर लें। यही हमारा लक्ष्य है। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।